नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर, 5 दिवसीय प्रशिक्षण जारी। बुजुर्ग जगा रहे मतदान के लिए अलग, 107 साल के कमला देवी और 84 साल के जहूर खान की मतदान की अपील। संदीपनी महाराज 9 दिन तक हाथ में जोत लेकर करेंगे तपस्या। नवरात्रा नजदीक, कारीगर दे रहे हैं मां दुर्गा प्रतिमाओं को आकार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में आगामी 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का सिलसिला आरंभ हो गया है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, प्रशासनिक तौर पर अंतिम रूप देने की तैयारी होने लगी। शहर में विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर जोधपुर में 4 विभिन्न विद्यालयों में पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण का 5 दिवसीय दौर जारी है। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर अंशु प्रिया ने बताया कि यह प्रशिक्षण जिला स्तर पर विभिन्न 4 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इनमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महामंदिर लाल मैदान, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा रोटरी चौराहा, श्री राम स्वरूप गणेशी देवी चिल्का राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौपासी हाउसिंग बोर्ड द्वितीय पुलिया शामिल है। पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों का यह प्रथम प्रशिक्षण आगामी 13 अक्टूबर तक चलेगा। इस 5 दिवसीय जिला स्तरीय प्रथम प्रशिक्षण में रोजाना करीब 2800 को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5 दिनों में कुल मिलाकर 14,000 पीठासीन अधिकारी तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान दल जो रवाना होंगे, उस मतदान दलों के सदस्यों में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम का यहाँ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा में प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। 5 दिवसीय इस प्रशिक्षण में प्रतिदिन 600 को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें 300 पीठासीन अधिकारी और 300 मतदान अधिकारी प्रथम। इनको थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक प्रशिक्षण देने के बाद ईवीएम की प्रैक्टिकल जानकारी भी पूरी तरह से दी जाती है। इसी सेंटर पर इन सभी सदस्यों के लिए, क्योंकि दिन भर का ये प्रशिक्षण है, भोजन की भी व्यवस्था की गई है। मैं केंद्र प्रभारी MS जई। लोकतंत्र की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब 107 साल की एक महिला उसी जोश और उत्साह के साथ मतदान के लिए पहुंचती है। ऐसा जोश उन्होंने पहले चुनाव में देखा था। वहीं 84 साल के इतिहासविद भी पहले चुनाव और अब तक लोकतंत्र की यात्रा को ताजा करते हैं। इतना ही नहीं, 1952 में जब से पहले चुनाव हुए तब से लेकर अब तक एक दीपक कमला देवी के आंगन में लगातार जल रहा है। यह सभी लोग अपनी बात की पीढ़ी को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। सन 1952 में हुए पहला चुनाव हुआ था, तब से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए उनमें 107 साल की इस बुजुर्ग महिला ने मतदान किया। यह है 107 वर्षीय कमला देवी बोरा उर्फ सोहन कौर। वे जोधपुर के भीतरी शहर की निवासी है। वर्ष 1952 में हुए स्वाधीन भारत के पहले आम चुनाव में उन्होंने मतदान किया था। उस समय उनकी उम्र 36 वर्ष की थी। तब से लेकर अब तक वे हर चुनाव में मतदान करती आ रही है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एवं जागरूक महिला शक्ति के रूप में कमला देवी को बहुत सारे जागरूक नागरिक सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। वे उम्र के इस पड़ाव में भी मतदान केंद्र तक जाकर वोट डालती हैं और अब एक बार फिर युवाओं को मतदान के लिए जागरूक कर रही है। सन 1952 से इनके निवास पर अखंड ज्योति जल रही है, जो आज भी प्रज्वलित है। इस ज्योति के दर्शन करने आज भी जोधपुर विधानसभा के सभी प्रत्याशी आते हैं। कमला देवी को कई संस्थाओं ने वरिष्ठ मतदाता के रूप में सम्मानित भी किया। कमला देवी में आज भी अपना मतदान करने का वही जोश है जो उनमें पहले मतदान के दौरान था। शिवांची गेट क्षेत्र निवासी इतिहासविद जहूर खान भी उन गौरवशाली लोगों में शामिल है जो पहले चुनाव के साक्षी रहे। वे बताते हैं कि 1952 में जब प्रथम बार चुनाव हुआ था तब मात्र 12 साल के थे और अपने पिताजी के साथ उत्सुकता के साथ मतदान प्रक्रिया को समझने और देखने गए थे। जहूर खान अब 84 साल के हैं और अब तक 26 किताबें लिख चुके हैं। इन्होंने मारवाड़ का इतिहास भी लिखा है। जहूर खान महर, रिटायर्ड यूनिवर्सिटी टीचर, उम्र 84 साल और भारत के प्रजातंत्र का विकास का मैं साक्षी हूँ। पहले इलेक्शन से मैं देख रहा हूँ, हालांकि मेरा वोट
तीसरे जो चुनाव 1962 में हुए उस वक्त पड़ा था। लेकिन मैं अपने पिताजी के साथ पहले इलेक्शन से देखने गया और इसका साक्षी हूँ, और निरंतर सुधार हो रहे हैं। हम लोगों का दायित्व है कि प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जाकर वोट डालें और देश के प्रजातंत्र की नींवों को मजबूत करें। अगर मैं इस आयु में वोट देने जाता हूँ पूरे शौक से, तो मेरे से कम वालों को तो जाना ही चाहिए। हमारे लिए है, ये हमारी सरकार बन रही है, हमारी इच्छा से बन रही है, इसलिए हमको अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर भारत को विश्व का सबसे सुदृढ़ प्रजातंत्र बनाने में सहयोग देना चाहिए। ओ बेटा ओ बात डरे भाई मजदूर को तुम कभी सब मतलब आप बकरे छोड़ दे डाला ओ बेटा ओ बात डरे कर मेरा वो नसरे से मारे ले ओ बेटा ओ बात डरे। शहर के अधिकांश जलाशयों पर पितरों की आत्मिक शांति व मोक्ष के लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण का दौर जारी है। शहर के प्राचीन पदमसर तालाब, भूतनाथ, शिवांची गेट, गढ़ी, कालाना आदि जलाशयों पर जातक जल, दूध, तिल व जव के साथ अपने पूर्वजों को अंजलि दे रहे हैं। इस क्रम में आज शिवदत्त गढ़ी में श्राद्ध पक्ष पर तर्पण किया गया, जिसमें श्री पालजी ने गढ़ी में तर्पण करीब 80 वर्ष पहले से करवाया जा रहा है। ये आसोज की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक किया जाता है। वहीं पदमसर तालाब पर पंडित वीरेंद्र राज जोशी की ओर से जातकों को तर्पण करवाया जा रहा है। इसी तरह कालाना पर पंडित विजय दत्त पुरोहित सुबह 7 से 9 बजे तक तर्पण करवा रहे हैं। भूतनाथ में भी तर्पण कार्य करवाया जा रहा है। सर्वपित्र अमावस्या के साथ शनिवार को सर्वपित्र व सूर्य ग्रहण होने के कारण तर्पण कार्य करने से इसका अक्षुण फल मिलता है। रवि दक्षिणायने शरद ऋतु महामंगले पद्मासानाम उत्तमे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे त्रयोदशां तिथौ शुभवासरे गुरुवासरे यथास्थित पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे शुक्ल योगे वणिज करणे सिंह राशि चंद्रे कन्या राशि सूर्य में देव गुरु शेषे शुक्रेशु यथा यथा स्थितेषु एवं गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथो अमुक अमुक गोत्रोत्पन्न। जय श्री गुरु महाराज जी। श्राद्ध पक्ष पूर्णमु लेन अमावस तक 16 दिन तक चलिया करे। शिवदत्त जी वनस योगीराज यार गुरु महाराज यार बहुत कृपा है। लाला 80-85 सालों में निर्वाह चल रहा है बगैर कोई भेदभाव रहे। कोई भी अटा आन है 16 दिन रमान है, पूरा 16 दिन आओ तो ना नहीं है, रोज आवे तो ना नहीं है कि नहीं कोई पूछे को नहीं। तिल जऊ चावल सब अटा व्यवस्था उपलब्ध है। बहुत पुनीत महीना है पक्ष जी को है, बहुत पुनीत पक्ष है। लोग बाग कर्म चित्त हो गया करे को नहीं है। कालाना के पास स्थित श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर में 14 अक्टूबर को शनि अमावस्या और सर्वपित्र अमावस्या पर पितृदोष के निवारण तथा पितरों की शांति के लिए पंडित अभिषेक व्यास द्वारा 11वां निःशुल्क सामूहिक पिंडदान कर्म करवाया जाएगा। मंदिर के संरक्षक अशोक पुरोहित और अतुल पुरोहित ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिछले 11 सालों से हर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर पितृ पिंडदान कर कर्म करवाया जाता है, जिसमें जो भी लोग इच्छुक है वह अपना पूर्व रजिस्ट्रेशन करवाकर या मंदिर परिसर में संपर्क कर इस पिंडदान कर्म का लाभ उठा सकते हैं। बनाड स्थित श्री महर्षि संदीपनी रामधाम गौशाला में शारदीय नवरात्रा महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां संदीपनी महाराज 9 दिवसीय अनुष्ठान करेंगे। इसके तहत नवरात्रा की एकम से लेकर 9वीं तिथि तक एक ही जगह बैठकर माता की आराधना करेंगे। इसके लिए हाथ में एक दीपक भी रखेंगे। इस बार ये 39वां अनुष्ठान है। संदीपनी महाराज ने बताया कि वो पिछले लगभग 20 साल से हर 6 माह में नवरात्रा पर्व पर 9 दिन तक हाथ के ऊपर अखंड जोत जलाते हैं, जिसमें 2.5 से 3 किलो तेल आता है।
इस अनुष्ठान के दौरान उनका यही संकल्प रहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने और गौ माता की रक्षा हो। अनुष्ठान के समय वे एक ही जगह पर 9 दिन तक बैठे रहते हैं। कठिन साधना से पहले 1 सप्ताह तक अभ्यास भी करते हैं। 9 दिनों तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते। इसके लिए एक कक्ष में ये साधना चलती है। कक्ष को सिर्फ नवरात्रा के अवसर पर ही खोला जाता है। उन्होंने बताया कि वो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के लिए जोधपुर से 600 किलो घी भी लेकर जाएंगे। भूमि पर जहां भगवान श्री राम का जनवरी के महीने में 11 दिन का यज्ञ होगा, उस समय ये घी हमारा लिया जाएगा और यही घी हमारा आहुति में काम आएगा। नवरात्रि का कार्यक्रम आज 20 साल से चला आ रहा है, जिसमें हर नवरात्रि के अंदर हाथ के ऊपर 1.5 से 3 लीटर का दीपक जलता है, जो 24 घंटे जलता है। एक ही स्थान पर लेटे रहते हैं, जिसमें अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और नित्य क्रिया भी नहीं करते। इसका संकल्प रहता है कि हमारे देश में गौ माता की रक्षा हो और गौ माता के साथ साथ राम मंदिर बने और भगवान श्री राम की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आज ये कार्य संपन्न हो रहा है और हमारे सबके देखने और सुनने में आ रहा है और बन भी रहा है अयोध्या में विशाल राम मंदिर। और ऐसा ही संकल्प आज हम 20 साल से करते आ रहे हैं। ये 39वां नवरात्रा है, जिसमें अभी 2 दिन बाद मतलब 15 तारीख को ये वापस इसी प्रकार का नवरात्रा करा जाएगा, जिसमें तेल रहेगा 2.5 से 3 लीटर। ये इसका जब आप ये अनुष्ठान करते हैं, पहले से इसकी तैयारी करते हैं या किस प्रकार से रहता है पूरा शेड्यूल? ये पहले से शरीर को 1 दिन पहले हम दवाइयाँ लेते हैं, जिससे पेट बिल्कुल खाली हो जाता है, शरीर में कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद में तैयारी करने के बाद में हम हाथ पे अखंड ज्योत रखते हैं। एकम की रात में रखा जाता है और नम के सवेरे उतरता है। 24 घंटे ये ज्योत जलती है। और आसोज के नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि, ये दोनों नवरात्रि में कार्यक्रम होता है, जिसमें एक ही संकल्प होता है कि बच्चा बच्चा देश का गौ रक्षा करे और भगवान श्री राम का विशाल मंदिर बने। और इसी संकल्प के साथ में भगवान की कृपा से आज मंदिर भी बन रहा है और हमारे राजस्थान जोधपुर से 6 कुंटल घी, 600 किलो घी 27 नवंबर को लेके अयोध्या जाएंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा द्वारा विश्व ऑर्थराइटिस दिवस के मौके पर गुरुवार को रेजिडेंसी रोड स्थित रोटरी भवन में निःशुल्क हड्डी रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जांच करवाने के लिए मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। रोटरी क्लब अध्यक्ष रीटा स्वामी ने बताया कि शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NK वैष्णव एवं अन्य डॉक्टर्स व स्टाफ ने सेवाएं दी। शिविर में हड्डियों की निःशुल्क जांच BMD मरीन ने की। साथ ही न्यूरोपैथी, यूरिक एसिड टेस्ट तथा विटामिन D की जांच भी की गई। रीटा स्वामी ने बताया कि कैंप में घुटना और कमर दर्द, पैरों के सूनापन एवं अन्य हड्डी संबंधित विकारों की जांच कर मरीजों को उचित परामर्श दिया गया। नमस्कार, मैं रोटेरियन रीटा स्वामी, रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा से। ये आज जो चिकित्सा शिविर हो रहा है, ये वर्ल्ड अर्थराइटिस डे पे रोटरी क्लब द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी मेडिकल कैंप निःशुल्क चिकित्सा शिविर है। ये इसमें BMD टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट और ब्लड टेस्ट, BMD टेस्ट और न्यूरोपैथी टेस्ट, विटामिन D टेस्ट सभी निःशुल्क हैं और विटामिन D की 1 मंथ की टैबलेट्स भी फ्री में दी जा रही हैं। यह कैंप हम डॉक्टर NK वैष्णव के साथ में, जो हड्डी रोग और जॉइंट रोग विशेषज्ञ हैं, इनके साथ में किया जा रहा है, जिसमें दंत चिकित्सा डॉक्टर चित्रा अग्रवाल और न्यूट्रिशन एडवाइस डॉक्टर नमिता पांगरिया द्वारा दी जा रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाएं। मैं रोटेरियन रीटा स्वामी, रोटरी क्लब ऑफ गरिमा की अध्यक्ष, और ये रोटेरियन पारुल माहेश्वरी, रोटरी क्लब की सेक्रेटरी। शहर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 21 में बुधवार देर रात एक लोडिंग टैक्सी को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पलट देने के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि चौपासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 21 में स्थित एक घर के बाहर लोडिंग टैक्सी खड़ी थी, जिसको घर के ही कुछ युवकों ने पलट दिया। उसके बाद टैक्सी मालिक और क्षेत्रवासियों में जमकर विवाद हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों से समझाइश कर मामला शांत करवाया।
इसमें अभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों के अनुसार पासी में शराब का ठेका है, जिसके चलते कई बार यहां पर असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं एवं क्षेत्र का माहौल खराब करते हैं। यहाँ पे खड्डा हुआ था। हाँ बोल भाई जोर तो आप में बोल दिया कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो अंदर थे। अब आ गए आप कह रहे हो हम यहाँ पे कोई कानून ये नहीं है आप यहाँ लाके घर के आगे गाड़ी रखोगे तो सर आप बताते हैं हमें हम हटाते चलान करते जो भी है तुम ये गाड़ी है वहाँ ले लो भाई, तुम्हारे रिश्तेदार की है तो वहाँ ले लो। मैं तो देख रहे हो कि एडा भी मैंने करे भाई किसी पाली के सूरजपोल चौराहे पर सड़क दुर्घटना में बुधवार रात एक युवक की मौत हो गई। हादसे में खफा नाराज परिजन व समाज के लोगों ने चौराहे पर जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार पाली के सूरजपोल चौराहे पर देर रात सड़क दुर्घटना में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिससे बाद में उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद नाराज परिजनों और समाज के लोगों ने चौराहे पर रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया एवं आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वृद्धजन, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर व घुमंतु जातियों को मतदाता जागरूक कार्यक्रम से जोड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थानों तथा नवजीवन योजना अंतर्गत संचालित संस्थानों के पदाधिकारी एवं ट्रांसजेंडर की गादीपति कांता भुआ की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में बैठक आयोजित की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने सभी स्वयंसेवी संस्थानों को अपने अपने क्षेत्र में दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं ट्रांसजेंडर व घुमंतु जातियों के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग स्वीप नोडल ऑफिसर मनमीत कौर द्वारा एक माह के एक्शन प्लान के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थानों से जोधपुर ग्रामीण के क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर, विशेष योग्यजन, वृद्धजन एवं घुमंतु जातियों को मतदाता जागरूकता के लिए सहयोग का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी ग्रामीण रमेश चंद्र पवार, शेरनाथ, देवाराम चौधरी, वीरेंद्र मनोहर आदि उपस्थित रहे। दिव्यांग जागरूकता मतदान जागरूकता की आयोजित की गई, जिसमें मैं सुखदीप ग्रुप सेवा संस्थान की तरफ से दिव्यांग, वृद्धजन, ट्रांसजेंडर और वृद्धजन को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करूंगा। इसके लिए प्रोग्राम कराऊंगा। प्रोग्राम में समाज कल्याण विभाग के निदेशक महोदय को बुला करके प्रोग्राम उनकी सानिध्य में किया जाएगा। शारदीय नवरात्रा का आगाज आगामी रविवार से होगा। शहर के कई चौराहों नुक्कड़ पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने के लिए मूर्तिकार लगे हुए हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों का 9 दिन तक पूजन पाठन चलता है। 9 दिन देवी आराधना का रहता है। ऐसे में शहर के नेहरू उद्यान के पास स्थित श्री दुर्गाबाड़ी में नवरात्रि को लेकर मां दुर्गा के प्रतिमाओं का कारीगर या मूर्तिकार अंतिम रूप देने में लगे हैं। प्रतिमाओं को बनाने के लिए केमिकल रंगों के साथ घास फूस, बांस का उपयोग भी किया जाता है। बंगाली समाज में ज्यादातर लोग इन प्रतिमाओं को बनाने का कार्य करते हैं। एक मूर्तिकार ने बताया कि मूर्तियों को बनाने का काम पिछले 2 माह से चल रहा है। अब अंतिम क्षण में मूर्तियां बन रही हैं। इसमें रंगों के भरने का काम अंतिम दौर में है। वहीं भगत की कोठी के सामने बंगाली क्वार्टर पर भी बंगाली समाज के लोगों का मूर्तियां बनाते देखा जा सकता है, जहां बच्चे से लेकर बड़े तक मां की प्रतिमाओं को सजाने का काम करते हैं। आपको इसको बनाने में? और ये नवरात्रि बनाने के लिए 2 महीने लगता है। ओके। 2 महीने में ये प्रचुर ये काम है, ये मिट्टी का काम है। ये इसका लकड़ी का ऊपर घास है, घास का ऊपर मिट्टी है, मिट्टी का ऊपर एक कलर चलता है, इसका ऊपर कपड़ा वपड़ा ऐसा आएगा, उसका ऊपर गहना आएगा, तब ये ख़त्म होगा। ये इसका 14 तारीख में इसका डिलीवरी देना होगा, इसीलिए हम काम कर रहा है। और क्या बोलो, यही काम मेरा है। पुलिस ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। बुधवार को जिला पूर्व के पुलिस अधिकारियों के रूट मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया गया। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में एडीसीपी सिकाओ पूर्व निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में रूट मार्च निकाला गया, जिसमें जिला पूर्व के एसीपी, थानाधिकारी और पुलिस लवाजमे ने भीतरी शहर व मुख्य मार्गों का जायजा लिया। एडीसीपी भारद्वाज ने बताया कि चुनाव की तैयारियों को लेकर रूट मार्च निकाला, जो उमेद स्टेडियम से शुरू हुआ, जो हाथीराम का ओडा, कतोई मार्केट, आडा बाजार, एक मीनार मस्जिद, जालोरी गेट से ओलंपिक तिराहा, रेलवे स्टेशन होते हुए सोस्ती गेट पर आकर खत्म हुआ। इस रूट मार्च में एसीपी पूर्व दीपचंद, एसीपी सेंट्रल छवि शर्मा, एसीपी वेस्ट नरेंद्र दाइमा सहित संबंधित थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर।
विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर, 5 दिवसीय प्रशिक्षण जारी। बुजुर्ग जगा रहे मतदान के लिए अलग, 107 साल की कमला देवी और 84 साल के जहूर खान की मतदान की अपील। संदीपनी महाराज 9 दिन तक हाथ में जोत लेकर करेंगे तपस्या। नवरात्रा नजदीक, कारीगर दे रहे मां दुर्गा प्रतिमाओं को आकार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।